राधा कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए हमेशा कृष्णा की गाथा गाते रहती थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। अरे बेटी, हमेशा कृष्णा कृष्णा करते रहती है, तुझे क्या लगता है कृष्ण तुझसे मिलने आएंगे? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती है, उन्हें दर्शन नहीं देते, तो तुझे क्या दर्शन देंगे तेरा कान्हा? अरे माँ, मन से अगर कृष्णा को बुलाओ तो वो अवश्य आएंगे, और देखना एक न एक दिन मेरी पुकार सुनकर कान्हा मेरे पास जरूर आएंगे। चल ठीक है, जब आएंगे तो मुझसे भी मिला देना। अब आजा, नाश्ता कर ले। आप चलो माँ, मैं पूजा करके अभी आती हूँ। कृष्णा आएंगे इसे दर्शन देने के लिए। अरे कान्हा, तुम नहीं आओगे मुझे दर्शन देने के लिए? सभी को यही कहते, माँ भी कहती है तुम्हारी राधा यहाँ इंतजार कर रही है, तुम मुझे दर्शन देने जरूर आना, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर आओगे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब राधा भी काफी बड़ी हो गई थी। आज होली है। राधा सज धज कर कान्हा के फोटो के सामने जाती है। अरे कान्हा, आज होली है तो आज तुम ही मुझे रंग लगाना, मैं और किसी को रंग लगाने नहीं दूंगी, पहला रंग तो तुम ही लगाओगे मुझे। तभी राधा की माँ वहाँ रंग लेकर पहुँच जाती है राधा के पास। अरे राधा बेटी हैप्पी होली, आज होली है, आ तुझे रंग लगा दूं थोड़ी सी। अरे नहीं माँ, तुम क्यों लगाओगी? आज तो मेरा कान्हा मुझे रंग लगाएगा, पहला रंग मैं उसी से लगवाऊंगी। अरे बेटा, कोई कान्हा होना नहीं आने वाला है, मुझसे लगा ले अपनी माँ से पहला रंग, नहीं तो घर से बाहर जाएगी तो सब कोई तुझे भूत बना के भेज देंगे, तब तेरा कान्हा नहीं बचाएगा तुझे। अरे माँ, किसकी हिम्मत हुई है कि कान्हा के राधा को रंग लगा दे? लगा के तो देखे, फिर मैं देखती हूँ। मैं जा रही हूँ होली खेलने के लिए कान्हा के साथ। फिर राधा वहाँ से चली जाती है होली खेलने के लिए घर से बाहर, और इधर उसकी माँ बिमला देवी। अरे कान्हा, मेरी बेटी पगली है जो तेरे से बहुत प्रेम करती है, इसीलिए आज उसका दिल मत तोड़ना। आज उसका दिल रखने के लिए तू अपना कुछ चमत्कार जरूर दिखाना, ताकि उसका विश्वास हमेशा तुझ पर बना रहे। राधा हाथों में गुलाल लेकर निकल पड़ती है अपने कृष्णा को रंग लगाने के लिए। तभी वहाँ पर भोलू आ जाता है पिचकारी लेकर। दीदी होली है। अरे नहीं भोलू, एकदम से मत लगाना मुझे रंग, मैं किसी और से रंग लगाने वाले हूँ, एकदम मुझे मत लगाना, चलो हटो यहाँ से। क्या दीदी, आज होली है और रंग न लगाऊं, कैसे चलता है? बाद में लगाना, मैं आऊंगी फिर तुमसे लगवाऊंगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के पास रंग लगाने, होली है। फिर भोलू उधर से चला जाता अपने दोस्तों के संग होली खेलने, और इधर राधा आगे निकल पड़ती है दरवाजे से। राधा की माँ, अरे बेटी, किस किस को मना करोगी, आज तो होली है, कोई ना कोई तुझे रंग लगा ही देगा, बस बच के रहना। राधा गांव के रास्ते आगे बढ़ती है गुलाल लेकर। तभी उसकी मुलाकात रेखा से होती है। अरे राधा, होली है, तू कितनी साफ है, तुझे तो रंग लगाने का मजा ही कुछ और है, अभी लगाती। अरे नहीं रेखा, मुझे मत लगा, आज तो मेरे कान्हा मुझे रंग लगाएंगे पहले, फिर मैं किसी से लगाऊंगी। तू और तेरा कान्हा, आज लगता है तू होली ही नहीं खेल पाएगी, ऐसे ही घूम के आएगी। जा, तेरा कान्हा तेरा इंतजार कर रहा है ना, जा जा उससे लगा ले। ये कहते हुए रेखा वहाँ से चली जाती है, और राधा भी। गांव में सभी कोई रंग खेल रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, बच्चे पिचकारी से एक दूसरे को रंग दे रहे थे, काफी एंजॉय कर रहे थे सभी कोई इस होली। तभी उधर से राधा आती है हाथ में गुलाल लेकर। सभी कोई राधा को देखकर उसे रंग देने के लिए जाते। अरे देखो राधा आई है, चलो चलो उसे रंग लगाते हैं। अरे हाँ चलो। अरे नहीं, मुझे मत रंग लगाओ, मैं तो पहला रंग कान्हा से लगवाऊंगी, फिर तुम लोग लगाना जितना हो सके, अभी मत लगाओ मुझे। क्या राधा हर बार यही कहती है, लेकिन हर बार की भांति इस बार भी होली नहीं खेलना है क्या? अब तो रंग लगाने दे, हम सबके साथ एंजॉय कर, मजे कर, वरना तेरा होली ऐसे ही बीत जाएगा बिना रंग लगाए। अरे हाँ राधा, ये लोग सही कह रही है, हमसे रंग लगा लो। अरे नहीं, मत लगाओ मुझे रंग प्लीज। अरे छोड़ दे, उसे रंग मत लगा, उसे जाने दे,
इस बार भी उसका मन नहीं है होली खेलने का, इसीलिए तो बहाना मारी है। कान्हा आएंगे उसे रंग लगाने के लिए। हाँ, बढ़िया आई है, चल हम लोग एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। फिर राधा अपना गुलाल लेकर आगे बढ़ जाती है और सभी कोई मजे से यहाँ रंग खेलने लगते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे में मौज मस्ती करते हैं। काफी समय हो गया था, लेकिन राधा का कान्हा अभी तक नहीं आया था उसे रंग लगाने के लिए। अंत तक राधा एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है मायूस होकर। अरे कान्हा, क्या तुम इस बार भी नहीं आओगे? मैं हर बार इंतजार करती हूँ तुम्हारे रंग लगाने का, और मैं इसी प्रकार एक बार भी रंग नहीं खेलती। मैं चाहती हूँ पहला रंग तुम लगाओ, लेकिन तुम आते ही नहीं हो। इस बार भी लगता है मुझे यूं ही जाना पड़ेगा। राधा पीछे मुड़कर ये सब सोच ही रही थी, हाथ में गुलाल लिए। तभी पीछे से एक लड़का उस पर पिचकारी मार देता है। होली है। राधा पूरी तरह से रंग जाती है। अरे तुम कौन हो? मुझे रंग क्यों लगाए? तुम्हें पता नहीं है कि पहला रंग मैं कान्हा से लगाने वाली हूँ, और तुम इस गांव में कहाँ से आए? अरे मैं ही तो हूँ, तुम्हारा कृष्णा। तुम्हें तो बुलाई रंग लगाने के लिए, इसलिए मैं आ गया तुम्हें रंग लगाने। तुम्हारा नाम कृष्णा हो सकता है, लेकिन तुम मेरे कृष्णा नहीं हो। मेरी इतने सालों की तपस्या तुमने भंग कर दी, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। अरे दोस्तों, भागो यहाँ से, भागो भागो। हैप्पी होली। तुम्हारी होली तो मैं निकालती हूँ, अब रुको। भागो 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 भागो। सभी कोई वहाँ से भागने लगते हैं और राधा पीछा करती है सबको रंग लगाने का और उसे पकड़ने का, लेकिन कोई हाथ नहीं आता। राधा पूरी तरह से रंग चुकी थी, वो उधर से लौट रही थी तो उसके सारे दोस्त देखकर उससे कहते हैं, अरे राधा, क्या बात है, तेरा कान्हा तुझे मिल गया जो तू रंग के आ गई? हम लगा रहे थे तो कह रही थी नहीं कान्हा से लगाऊंगी, अब कान्हा मिल गया क्या? अरे हाँ हाँ, रास्ते में बैठा होगा, वही मिल गया है ना राधा का कान्हा। राधा किसी को कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। राधा गुस्साते हुए घर के अंदर आ जाती है और कान्हा के फोटो के पास जाती है उसे कुछ कहने के लिए। तभी देखती है कान्हा फोटो में नहीं है। अरे ये कान्हा कहाँ चला गया फोटो फ्रेम से? पक्का माँ ने साफ सफाई के लिए निकाल दिए होंगे। कान्हा मुझे माफ करना, मैं तुमसे नहीं रंग लगा पाई, कोई आके मुझे रंग लगा दिया। इतने सालों की तपस्या मेरी भंग हो गई। कान्हा तुम कहाँ हो? अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे जब भी पुकारोगे मैं आ जाऊंगा तुम्हें रंग लगाने। रंग लगा दो फिर से। अरे तुम फिर आगे, मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गए। माँ माँ देखो ना, ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। अरे भागो भागो, मार रही है। अरे बेटा क्या हो गया, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? अरे तुम तो रंग लगा के आ गई, कान्हा मिल गया क्या? अरे नहीं माँ, एक बच्चा मुझे जबरदस्ती रंग लगा के चला गया, वो मेरे घर तक आ गया था, अभी भागा। और तुमने कान्हा की फोटो फ्रेम से फोटो क्यों निकाली हो? कौन सा फोटो बेटी, वो तो लगा हुआ है। फिर राधा जैसे ही फोटो फ्रेम में देखती है कान्हा का फोटो लगा हुआ है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अब उसे समझ में आ गया था, अरे ये फोटो लगा हुआ है, मतलब वो बच्चा कान्हा कृष्णा। अरे कृष्णा, तुमने मुझे रंग लगाया, मैं धन्य हो गई। माँ माँ, वो कान्हा आया था मुझे रंग लगाने के लिए और मेरे घर तक आया था, अभी मैंने उसे डांट कर भगा दिया। मैं अभी आती हूँ उसे देखकर, अभी आती हूँ। फिर राधा कान्हा को ढूंढने के लिए बाहर की ओर जाती है और इधर उसकी माँ, अरे कान्हा तू आया था, मेरे घर तक आया था, मैं तो धन्य होगी, मेरा घर धन्य हो गया। मेरे बेटी को तूने दर्शन दिए, उसे रंग लगाया, उसका विश्वास नहीं तोड़ा, धन्य हो तेरा। अगर आप लोग भी मन में विश्वास रख के मुझे पुकारोगे तो मैं आपके पास भी आ सकती हूँ आपको रंग लगाने के लिए। हैप्पी होली। पंकज एक लकड़हारा है, वो कड़ी मेहनत करके जंगलों में जाकर लकड़ी काटकर बाजारों में बेचकर उसमें से कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे उसका घर का गुजारा हो जाता है जैसे तैसे। आज वो लकड़ी काटकर घर आता है। अरे गंगा गंगा कहाँ हो, मैं थक गया हूँ, जरा पानी पिला दो। पंकज लकड़हारा की पत्नी गंगा खाना बना रही होती है, वो तुरंत जाकर एक गिलास पानी पंकज के लिए लेके आती है। ये लीजिए जी,
पानी। अरे गंगा, अब मैं क्या बताऊं, यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन बाजारों में बेचकर फूटी कौड़ी मिलती है। कौड़ी के भाव बिकते हैं ये लकड़ियाँ, और घर तो जैसे तैसे चल रहा है। सोच रहा हूँ शहर में जाके कोई काम धंधा देखता हूँ, इससे अच्छा ही कमा लूंगा। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन शहर में आपको काम कौन देगा? आप तो कभी शहर गए नहीं है। अरे मिल जाएंगे मिल जाएंगे, 1-2 दिन घूमूंगा, कहीं न कहीं कोई नौकरी जरूर कर लूंगा, इससे तो बेहतर ही कमाऊंगा। हाँ जी, इसमें तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और हमारा घर भी उतने अच्छे से नहीं चल पाता है। मैं क्या सोच रहा था कि कल सुबह ही निकल जाता हूँ शहर के लिए। कुछ पैसे हैं, उसमें से तुम्हारा कुछ दिनों तक गुजारा चल जाएगा, तब तक मैं शहर से कुछ पैसे कमा कर आ जाऊंगा। गंगा को पंकज की शहर जाने की बात से थोड़ी सी दुखी तो होती है, लेकिन मन में खुशी भी होती है कि वो इतने कड़ी मेहनत करने से बच जाएंगे और वहाँ शांति से कुछ पैसे भी कमा लेंगे। गंगा दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर समय मन में दुर्गा माँ को याद करती है और घर में उसकी पूजा अर्चना भी करती है। आज पंकज शहर जाने वाला था, उससे पहले गंगा दुर्गा माँ के पास उनकी पूजा करती है। हे दुर्गा माँ, पंकज का ख्याल रखना और शहर में एक अच्छी सी नौकरी दिला देना। जय हो दुर्गा माँ की। अरे गंगा, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मुझे जानी है, बस छूट जाएगी। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। जय हो दुर्गा माँ, उसका ख्याल रखना। अरे गंगा, तुम अभी पूजा अर्चना करने में लगी हुई हो, मेरा बस छूट जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा जी, यहाँ आइए, सब ठीक होगा। मैं माता का सिंदूर आपको लगा देती हूँ। फिर गंगा आकर माता का सिंदूर लेकर पंकज के सर पर टीका लगा देती है। ठीक है गंगा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, मेरे ख्याल रखने के लिए मेरी दुर्गा माँ है। आप बढ़िया से जाना और अच्छे से जाकर वहाँ जाकर पत्र लिखना। ठीक है, जरूर लिखूंगा। अब मैं चलता हूँ, वरना मेरी बस छूट जाएगी। हाँ ठीक है। फिर पंकज वहाँ से निकल पड़ता है शहर की ओर, और गंगा अब घर पर अकेली हो गई थी। गंगा घर पर अकेले थी, इसलिए ज्यादातर समय वो अपनी दुर्गा माँ की पूजा करने में ही बिताती थी। जय हो दुर्गा माँ की, जय हो। माँ, अभी तक पंकज ने कोई पत्र नहीं लिखा, अब मैं क्या करूँ? अभी तक कोई खबर नहीं दी है वो। गंगा पंकज के लिए थोड़ी सी परेशान हो रही थी। वो प्रेग्नेंट जो थी, उसे पंकज के लिए चिंता हो रही थी। शायद वो काम में बिजी होंगे, वो नहीं लिख सकते तो क्या हुआ, मैं तो लिख सकती हूँ ना, मैं पत्र लिखती हूँ उन्हें। एक रोज गंगा पत्र लिखती है अपने पति पंकज को। आपका अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है, मैं काफी चिंतित हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो आप जितना जल्दी हो सके आप छुट्टी लेके यहाँ घर आ जाइए कुछ दिनों के लिए, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। गंगा ये पत्र लिखकर काफी खुश होती है और वो पत्र भेज देती है शहर अपने पति के पास। एक रोज एक बुजुर्ग आदमी गंगा के दरवाजे पर आकर गंगा को आवाज लगाता है। अरे गंगा, गंगा। अरे इस वक्त कौन आ गया, जाके देखती हूँ। गंगा दरवाजे के पास आती है और उस आदमी को देखकर कहती है, हाँ चाचा कहिए, क्या हुआ? अरे गंगा, ये लो तुम्हारा शहर से पत्र आया है। गंगा ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और जाके उस चाचा से वो पत्र ले लेती है और घर के अंदर आ जाती है और खटिया पर बैठ जाती है वो पत्र पढ़ने के लिए। गंगा, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, सुनकर खुशी हुई कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। यहाँ मुझे मालिक छुट्टी नहीं दे रहे, काम का काफी ज्यादा प्रेशर है, इस कारण मैं जल्द ही घर आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगा ये पत्र पढ़ने के बाद थोड़ी सी दुखी तो होती है, लेकिन मन में खुशी भी थी। अरे कोई बात नहीं है, जब छुट्टी मिले तब आप आना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और मेरी दुर्गा माँ है ना, जय माँ दुर्गा। एक रोज गंगा सुबह सुबह दुर्गा माँ का पूजा कर रही थी। गंगा का 9वां महीना चल रहा था, जिस कारण गंगा को उठने बैठने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अपना पूजा पाठ करना कभी नहीं छोड़ती है। जय दुर्गा माँ, जय हो दुर्गा माँ। माँ, आज काफी तकलीफ हो रही है और यहाँ पंकज भी नहीं है, तुम मेरा ख्याल रखना माँ। गंगा पूजा करते करते अचानक से वहाँ गिर पड़ती है, उसका पेट में काफी जोरों से दर्द स्टार्ट हो जाता है। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है,
वाह, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं है यहाँ बचाने वाला। माँ, माँ तो मेरी रक्षा करना माँ। माँ, जय माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की जय हो माँ। गंगा का लेबर पेन शुरू हो गया था। उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके पास अभी कोई नहीं था, न उसका पति न ही कोई। वो क्या करेगी, कुछ समझ नहीं पाती है कि कुछ ही समय में उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण गंगा बेहोश हो जाती है। गंगा कमरे में बेहोश पड़ी रहती है। वहाँ उस दुर्गा माँ के पिक्चर के सिवाय और कोई नहीं था कि अचानक से एक करिश्मा होता है। वो दुर्गा माँ का पिक्चर अचानक से एक दुर्गा माँ में बदल जाती है। माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो जाती है, गंगा को आशीर्वाद देती है और माँ दुर्गा एक लड़की का रूप धारण करती है और गंगा से कहती है, अरे गंगा, गंगा उठ जाओ, गंगा उठ जाओ। गंगा को धीरे धीरे होश आता है। वो आँख खोल के देखती है, सामने एक औरत है। अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? वो सब सवाल बाद में करना, अभी तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम उस पर ध्यान दो। बड़ी तकलीफ हो रही है। चिंता ना करो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। जय माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा बचाओ मुझे। गंगा को काफी लेबर पेन हो रहा था। वो काफी तकलीफ में थी और वो औरत गंगा को सहानुभूति दे रही थी और उसे तकलीफ कम करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा जोर दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा। नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तुम्हारे पास आएगा नन्ना मुन्ना सा मुन्ना, जो काफी क्यूट होगा देखने में, एकदम तुम्हारे और तुम्हारे पति की तरह। गंगा को उस औरत पे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था कि ये औरत कौन है। कभी भी वो उसे यहाँ इस गांव में नहीं देखी थी और इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। लेकिन इस वक्त गंगा किसी और बात पर ध्यान देने के लायक में नहीं थी। चलो जोर दो, आ रहा है मुन्ना, अब आ रहा है, देखो मुन्ना, चलो जोर दो। नहीं हो रहा है। लो हो गया, देखो तुम्हारा मुन्ना कितना सुंदर है, देखने में एकदम देखो तुम्हारे पति की तरह है, कितना अच्छा है ना। गंगा उस हालत में नहीं थी कि वो अच्छे से सब कुछ देख पाए। वो औरत गंगा के बगल में उसके बच्चे को रख देती है और वो धीरे धीरे से चलकर उस फोटो फ्रेम के पास जाती है और अचानक से वो औरत गायब हो जाती है। गंगा के आंखों में धुंधला धुंधला सा था, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी समझ पा रही थी। जय हो माँ दुर्गा, माँ दुर्गा तुम आई थी मेरे पास, जय हो माँ दुर्गा। गंगा अपने बच्चे के साथ उसी कमरे में थी जहाँ दुर्गा माँ का फ्रेम था। वो दुर्गा माँ को याद करती और अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। अरे ले मेरा मुन्ना, कितना क्यूट सा प्यारा सा है, तुम्हारे पापा जल्दी आएंगे और तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। अरे मेरा मुन्ना। गंगा अपने बच्चे के साथ खेली रही थी कि वहाँ पंकज पहुँचता है। गंगा ये देखकर आश्चर्य हो जाती है कि पंकज अभी इतना जल्दी कैसे आ गया बिना खबर दिए। अरे पंकज, आप यहाँ अचानक से? अरे गंगा, ये हमारा मुन्ना है। कब हुआ मेरा मुन्ना? जी कल ही हुआ है। अरे लेकिन आप तो कह रहे थे अभी आ नहीं पाएंगे, तो अचानक कैसे? अरे नहीं पता सेठ जी को क्या हो गया, अचानक से मेरे पास आए और कहने लगे, जाओ पंकज, एक हफ्ते की छुट्टी तुम्हारी, तुम घर से घूम के आओ। जो सेठ जी छुट्टी देने को तैयार ही नहीं थे, वो अचानक से आके खुद छुट्टी दे दिए। ये सब मेरी दुर्गा माँ की कृपा है, इसीलिए तो आपको यहाँ भेज दी। हाँ गंगा, अब मुझे भी विश्वास होने लगा है, सभी दुर्गा माँ की कृपा है। जय माँ दुर्गा। लाओ गंगा, बच्चे को एक बार लाओ मेरे गोदी में। फिर पंकज उस बच्चे को अपने गोदी में लेता है। अरे अरे मेरा मुन्ना, मेरा लल्ला, कितना प्यारा सा है, मेरा क्यूट सा बेटा। अगर दुर्गा माँ की कृपा हो तो सब कुछ भला होता है और सब कुछ आसानी से हो जाता है। उन पर विश्वास रखे, विश्वास पर ही सब कुछ कायम है। जय माँ दुर्गा की जय हो।